भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने आईसीसी को आगाह कर दिया। ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक बीसीसीआई को भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। हाइब्रिड मॉडल हुआ तो भारत के मैचेस यूएई में हो सकते हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय मीडिया ने भी टीम पाकिस्तान न जाने की खबरें चलाई थी। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि भारतीय बोर्ड ने बीसीबी को फैसले से आगाह कर दिया। चेयरमैन बीसीबी ने तरदीद की थी। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 24 अफराद शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। कमिश्नर क्वेटा हमजा शफकात कहते हैं धमाके की जिम्मेदारी कालादम तंजीम ने कबूल कर ली। धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द बगैर वॉक थ्रू गेट के रास्ते से आया। पुलिस हुकाम ने बताया धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। क्वेटा रेलवे स्टेशन धमाके में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन शिद्दते गम से निढाल। एक शख्स ने बताया कि उसका भाई माजूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाता था। जालिमों ने उसे भी नहीं छोड़ा। एक शख्स ने बताया उसका भाई नाश्ता करने रेलवे स्टेशन आया था। इसी दौरान धमाका हो गया। मुतासरीन का हुकूमत से दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। पीटीआई के सूबाई कायदीन और दीगर के खिलाफ क्वेटा में मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर दाऊद शाह और दीगर नामजद। मुकदमे में कहा गया है गुज़श्ता रोज जलसे की इजाजत न मिलने पर पीटीआई कारकुनों ने हुल्लड़बाजी की, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस एहलकार और पीटीआई के अपने लोग जख्मी हुए। पुलिस का कहना है पीटीआई के 10 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई का सवाबी में जलसा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर जलसागाह पहुंच गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सवाबी जलसा आइन शिकनों के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं। हुकूमत की कांपे टांगना शुरू हो गई हैं। जलसा हुकूमत के खात्मे और बानी की रिहाई के लिए अहम संग मील साबित होगा। पंजाब हुकूमत ने अटक और जहला में दफा 144 नाफिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस धरनों और जलसों पर है, कभी अमनो अमा की सूरत हाल पर बात नहीं करती। पीटीआई के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं क्वेटा में अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमसाया ममालिक से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। ट्रंप की जीत के बाद बानी पीटीआई की रिहाई का बयानिया मुज़ाहिका खेज है। वज़ीर इत्तलात तातारर कहते हैं फॉरेन पॉलिसी इस तरह काम नहीं करती, ऐसी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। अतातारर ने दावा किया 26वीं आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ के 90% हिमायत हासिल थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं आईनी तरमीम के जरिए सियासी फैसलों का दरवाजा बंद करने की कोशिश की गई। बैकलॉग खत्म करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया। ज्यादा जज होंगे तो लोगों को फौरी इंसाफ मिलेगा। वजीर आजम कौम के सामने 5 साल का रोड मैप पेश करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में विफाक का फंड एहतजाज और जलसों पर खर्च हो रहा है। कोई मशकूक शख्स नजर आए तो पुलिस को आगाह करें। पुलिस उस वक्त कामयाब होगी जब अवाम ताउन करेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कराची में 35,000 मकामात पर कैमरे लग चुके। किसी भी क्राइम की CCTV हो तो हमारा आधा काम आसान हो जाता है। पुलिस में एहतसाब का निजाम दूसरे इदारों से बेहतर है। और शायर मशरक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभालिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर इत्तलात तातारर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फातिह अफ़गानी की कामकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने पैगाम में कहा इकबाल के अफ़गान ने आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। यौम इकबाल की मुनासबत से इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल की शायरी में कौमों की तकदीर बदलने का पैगाम है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल की ज़रूरत है। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सऊदी अरब रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में फ़लस्तीन समेत मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। IMF मिशन 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा।
जराये के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल किया गया। IMF का कहना है पाकिस्तान का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप $5 अरब है, जिसके खात्मे के लिए जामे फ्रेमवर्क दिया जाए। वजारत खजाना जराये ने बताया चीन से $3 अरब 40 करोड़ का रोल ओवर लेने की तैयारियां हैं। नवंबर के वक्त में चीन से कर्ज रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की जाएगी। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप खत्म करने के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब से भी मुआवनत हासिल करेगा। सिंध हुकूमत ने मुकर्ररा हदफ से ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा इस साल अक्टूबर में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 22% इजाफी टैक्स वसूल हुआ। 21,159 मिलियन रुपए टैक्स कलेक्शन हुई। मजमूई तौर पर 2024-25 में 83,863 मिलियन रुपए की टैक्स वसूलियां की गई। पंजाब में स्मॉग बेकाबू। मुल्तान और लाहौर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज कर गया। मुल्तान में भी फजाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। मुल्तान पाकिस्तान के शहरों में सबसे आगे। AQI 1600 से जायद रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के इलाके बेला के करीब ट्रैफिक हादसा। कोच और ट्रैक्टर टकराने से 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। PP के नुमाइंदे शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाया जाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं लियारी में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। आवाम से जो वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। NEOC का कहना है कि पोलियो केस जिला DI खान से रिपोर्ट हुआ। रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 48 हो गई। बलोचिस्तान से 23, सिंध से 13, KP से 10, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा ने 4 दिन बाद धरना खत्म कर दिया। सूबाई हुकूमत की असातिज़ा को 1 माह में मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। सदर एप्टा ने कहा अगर 1 माह में मुतालबात पूरे ना हुए तो दोबारा धरना देंगे। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। भारत से यात्रियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुंचेगी। नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के। यात्री दरबार बाबा गुरु नानक पर माथा टेकेंगे। सालगिरह का केक काटा जाएगा। गजा में 24 घंटे में 39 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फोर्सेस का 1 माह से शुमाली गजा का मुहासरा। 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रात भर इसराइली तैयारों की बमबारी। शहर के जुनूबी इलाकों को खाली करने की वार्निंग दे दी। लेबनान के तारीखी शहर सोर में इसराइली हमला खातून समेत 9 अफराद शहीद। वादी बेका में यूनेस्को के तारीखी विरसे को खंडर बना दिया। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल की जानिब रॉकेट दागे। अमरीका का कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर की जानिब से कतर को पैगाम दिया गया है दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा। कतर हमास के अहदेदारों के एहसास से मुंजमद करे। अमरीकी मीडिया का दावा है अमरीकी मुतालबे पर कतर ने हमास वफ्द को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश में ईरान मुलव्वस है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा। बयान में कहा ट्रंप के कत्ल की साजिश में मुलव्वस तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ईरान के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद की गई।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फतह के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतरी। कौमी टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे वनडे में कैंगरूज को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। सीरीज का फैसला कुन मार्का कल पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी को उसका खोया हुआ मकाम दिलाना मकसद है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का राइजिंग स्टार अवार्ड जीतने वाले सुफियान खान कहते हैं, वालिदैन की दुआओं से अवार्ड जीतने में कामयाब हुआ। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट इस साल असलान शाह टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी 4 शानदार गोल किए थे। पाकिस्तान की नौजवान टेनिस जोड़ी नाइल कुरैशी और बिलाल आसिम ने ITFJ 60 टूर्नामेंट बॉयज डबल्स का टाइटल जीत लिया। सऊदी अरब और हांगकांग के खिलाड़ी पर मुश्तमिल जोड़ी को 7-5 और 7-5 से शिकस्त दी। टेनिस फेडरेशन के सदर आसामुल हक ने नाइल और बिलाल को मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी बॉक्सर शोएब खान जहरी ने WBC मेडल वेट टाइटल जीत लिया। मस्कत में होने वाले फाइट में अफगान हरीफ की एक न चलने दी। शोएब की अगली फाइट दिसंबर में भारतीय बॉक्सर से होगी। और थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मर्द रेसर्स के लिए 195 किलोमीटर और खवातीन के लिए 100 किलोमीटर का ट्रैक। रैली में बाइकर्स भी अपने जौहर दिखाएंगे।